गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। रिमझिम 4 चौथी कक्षा के लिए ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। तो इसे खोलिए बच्चों। यहाँ देखिए, किताब में आए हुए चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो तुम्हें किताब में जगह जगह ये चिन्ह दिखाई देंगे, इनका मतलब यहाँ दिया गया है। हमें किताब में ऐसे बहुत सारे चिन्ह आने वाले हैं, तो हमें इसका मतलब इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखो, ये लिख रहा है। तो जैसे ये चिन्ह दिखाई देता है तो हमें लिखना चाहिए। ओके। और जैसे ही ये चिन्ह दिखाई देता है तो हमें ये खेल खेलना है। यहाँ जब ऐसे चिन्ह आता है ना बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में, तो हमें क्या करना है, बातचीत के लिए यानी बोलने के लिए। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये बातचीत के लिए ये चिन्ह दिया गया है। यहाँ क्या दिया है, देखो आंखों पर पट्टी बंधी है और ये बच्चा क्या कर रहा है कि ऐसे हाथ कर क्या कह रहा है, खोजो। खोजो यानी क्या, ढूंढना है। खोजना यानी ढूंढना है। तो जैसे ही हमारे पाठ्य पुस्तक में ऐसे चिन्ह आए ना बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये ऐसे जैसे कि हमारे कोई भी सवाल पूछा हो तो उसका हमें जवाब ढूंढना है, खोजना है। यहाँ क्या दिया है देखो बच्चों, यहाँ रंग है, यहाँ कैंची है, यहाँ कागज़ है, यहाँ ब्रश है, यहाँ ब्रश है। तो हमें क्या करने के लिए कहा है, ये चिन्ह हमें क्या बता रहा है, बनाओ। तो हमें इन चीज़ों के साथ कुछ तो बनाना है। ठीक है। यहाँ क्या दिया है बच्चों, सिर्फ पढ़ने के लिए। जब ये चिन्ह आता है ना कि ये किताब है और यहाँ पढ़ने का जो चिन्ह दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए ये उपयोग में लाना है। उसके बाद बच्चों यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखो एक फूल है और ये फूल कुछ सोच रहा है। तो ये चिन्ह आए तो हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारी कल्पना से। तो हमें कल्पना करना चाहिए या थिंक करना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह हमारे पाठ्य पुस्तक में आते हैं। तो इन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा हमें क्या करना है, ये चिन्ह द्वारा हमें वो लिखना है। ओके। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो हमें क्या दिया है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं ना। वेरी गुड, कितने अच्छे हैं। देखो यहाँ सब जगह पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। और हमें इन चित्रों से क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ आए हुए हैं। तो ये यहाँ क्या है, तो ये बड़ों से दो बातें और अमुक, ये हमें पढ़ाई करने के लिए है। तो पहली हमारी कविता जो है, मन के भोले भाले बादल, जैसा सवाल वैसा जवाब, किरमिज की गेंद, कोई लाके मुझे दो। यहाँ एक चिन्ह दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये क्या करना है, सिर्फ पढ़ने के लिए हमें, ये जब हमने चिन्ह देखा ना तो वो किसके लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो ये जो पाठ है हमें पढ़ने के लिए है। यहाँ चिन्ह देख रहे हो, तो इन चिन्हों के द्वारा हमें इस तरह पाठ्य पुस्तक की पढ़ाई करनी है। चौथा पाठ है हमारा, पापा जब बच्चे थे। और यहाँ क्या है, उलझन। तो ये चिन्ह देख रहे हो, तो ये पढ़ाई करने के लिए है, पढ़ने के लिए है। और यहाँ भी चिन्ह दिया है, तो ये भी पढ़ने के लिए है। एक साथ तीन सुख। 5 नंबर, दोस्त की पोशाक। ये क्या है, ये चिन्ह दिया है,
नसरुद्दीन का निशाना, ये पढ़ने के लिए है, सिर्फ ये पाठ क्या करने के लिए है, पढ़ने के लिए है। हमारा 6 पाठ, नाव बनाओ नाव बनाओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। 7वां पाठ हमारा है दान का हिसाब, 7वां हमारा पाठ है दान का हिसाब। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए। तो हमारा 8वां जो पाठ है वो कौन, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है ना, तो ये हमारा पाठ का नाम क्या है, कौन। 9वां है स्वतंत्रता की ओर, स्वतंत्रता की ओर। 10वां पाठ है थप्प रोटी थप्प दाल, थप्प रोटी थप्प दाल। जैसे हम हर रोज़ दाल रोटी खाते हैं ना, इसके बारे में ये हमें पाठ दिया गया है। 11वां हमारा पाठ है पढ़कू की सूझ, पढ़कू की सूझ। 12वां हमारा पाठ है सुनीता की पहिया कुर्सी, सुनीता की पहिया कुर्सी। 13वां हमारा पाठ है हुदहुद, 13वां पाठ है हुदहुद। 14वां पाठ है मुफ्त ही मुफ्त, मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त का मतलब होता है फ्री। अभी ये 2 पाठ जो हमारे हैं बच्चों, बजाओ खुद का बनाया बाजा, बजाओ खुद का बनाया बाजा, ये क्या है चिन्ह, सिर्फ पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी चिन्ह है, और इस पाठ का नाम है आंधी, आंधी तूफान, पता है ना, तो ये पढ़ने के लिए है। ओके, तो बच्चों ये हमारे इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका हो गई। हमारे साल भर में ये हमें इतने पाठ पढ़ने हैं। ओके, तो आज हम पहली हमारी कविता देखेंगे, उसका नाम है मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों आपको पता है आकाश ऊपर होता है, धरती नीचे होती है। धरती पर हम हैं, आकाश ऊपर है। आकाश में क्या क्या दिखाई देता है बच्चों, आपको क्या क्या दिखाई देता है, पूरा आसमान जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद, नीला, काला, ऐसे दिखाई देता है। सफ़ेद होता है तो क्या होता है कि हर तरफ उजाला दिखाई देता है, आकाश में पंछी उड़ते गाते रहते हैं, हवा के झोंके यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। जब आकाश में हम देखते हैं बच्चों, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है कि जैसे कोई गुब्बारा रखा हो, जैसे रुई, कापूस, पता है ना उसे मराठी में क्या कहते हैं, कापूस। कापूस ऐसे आकाश में बहुत जगह पर रखा गया है, और बड़े बड़े कापूस के गट्टे वहाँ पर रखे हैं, ऐसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, और वही जो बादल होते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, काले काले बादल दिखाई देते हैं। वही जो आकाश में हमें सफ़ेद नीला आकाश होता है, सफ़ेद जैसे रुई जैसा, रुई यानी क्या, कापूस, जैसे कापूस के ढेर सारे गट्ठे वहाँ पर रखे हैं, और उसी में बच्चों हमें कुछ ना कुछ ऐसे दिखाई देता है कि मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है, जैसे ऊँट का चेहरा दिखाई देता है, पेड़ का चेहरा दिखाई देता है, पेड़ जैसा आकार दिखाई देता है, कोई किसी के ऊपर ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे चेहरा हमें दिखाई देता है। तो ऐसे अलग अलग चेहरे हमें उस गुब्बारे में दिखाई देते हैं, जैसे कि वो रुई के गट्ठे होते हैं ना, कापूस के गट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसे दिखाई देते हैं। कभी भी आप गौर से ज़रा आकाश की तरफ देखो बच्चों, कि आकाश में हर तरफ ऐसे कोई ना कोई निशान ही हमें दिखाई देते हैं, निशान दिखाई देते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है तो वही सफ़ेद वाले आकाश, ढग होते हैं ना, सफ़ेद वाले ढग यानी बादल, तो वो हमें काले काले नज़र आते हैं। काले क्यों नज़र आते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें पानी भरा होता है। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश जब आनी है तो वो जो काले काले बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं, और वही जब
ऐसे बहुत सारे ऐसे काले काले बादल हमें दिखाई देते हैं और वो क्या करते हैं, हवा के झोंके से वो एक दूसरे को टकराते हैं। टकराने से बहुत ऐसे आवाज़ आती है। जब बारिश गिरने से पहले बादल गरजते हैं ना, तो आवाज़ आती है। और आवाज़ आती है वो कब आती है, जब बादल एक दूसरे को टकराते हैं। जब टकराते हैं तो बारिश शुरू होती है। तो ये जो बादल है, काले काले बादल है, उसमें पानी भरा होता है और वही एक दूसरे को टकराते हैं तो बारिश बनकर नीचे ज़मीन पर आते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, बारिश आई ऐसे कहते हैं। तो ये जो घने काले काले बादल है ना, तो उसमें पानी होता है और वो बारिश की बूंदों के साथ वो धरती पर आते हैं। तो ऐसे ही हमें ये कविता बादलों के बारे में है। मन के भोले भाले बादल, तो मन में हमारे बहुत सारी कल्पना आती है कि ये बादल जो है वो कैसे दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ आकार के हमें दिखाई देते हैं। तो इस कविता में हमें बादलों के अलग अलग प्रकार हमें दिखाई देते हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं और वो चिन्ह कैसे कैसे है इस कविता द्वारा हमें बताया गया है। तो बच्चों, मैं ये कविता पढ़ती हूँ। पान नंबर 1 निकालिए और हमारी कविता नंबर 1। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, हाँ तूफान आती है ना, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। नेक्स्ट पेज। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये कविता कल्पनाथ सिंह इन्होंने लिखी है। ये कविता कल्पनानाथ सिंह इन्होंने लिखी है। तो बच्चों, मैं आपको ये कविता समझाती हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर यानी झब्बर का मतलब क्या है, घने और लंबे। हमारे बाल कैसे होते हैं बच्चों, घने और लंबे लंबे होते हैं ना, तो वैसे ये झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारे यानी क्या, हमारे गाल कैसे होते हैं, गोल गोल गुब्बारे से गाल होते हैं ना, तो वैसे ये हमारे जो बादल है वो कैसे है, गुब्बारे से गालों वाले हैं और झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी घने लंबे बाल होते हैं ना हमारे घर में, माँ के, दादी के, हमारे दीदी के, तो वैसे बहुत लंबे लंबे बाल वैसे होते हैं। वैसे ही ये कौन है, बादल है, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। दौड़ना यानी क्या, भागना, दौड़ना यानी भागना। तो ये जो बादल है वो कैसे करते हैं, आकाश में, आसमान में, आकाश यानी आसमान एक ही है, तो ये क्या करते हैं, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। ये क्या करते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। जैसे आप गली में खेलते रहते हैं ना, हाँ, तो कैसे आप खेलते हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे आप लुका छुपी खेलते हो ना, तो वैसे ही बादल भी कैसे करते हैं, आसमान में
दौड़ते हैं, झूम झूम कर नाचते हैं। और ये बादल कैसे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर झब्बर बालों जैसे, तो वो क्या है कि घने और लंबे बाल जैसे होते हैं ना, वैसे ये बादल होते हैं। और गुब्बारे गाल होते हैं ना, वैसे ये बादल होते हैं। और वो क्या करते हैं? दौड़ते हैं, आसमान में दौड़ते हैं। हम ज़मीन पर खेलते हैं, लेकिन ये बादल कहाँ पर खेलते हैं? आसमान में। और झूम झूम कर काले बादल, वो बहुत ही मस्त होकर खेलते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो ये बादल कैसे है बच्चों? जोकर जैसे है। जैसे हमारे सर्कस में जोकर कैसे तोंद फुलाए, यानी जो मुंह होता है ना, मुंह और बड़ा पेट। जोकर का पेट कैसा होता है? ऐसे बड़ा सा होता है, और मुंह भी ऐसे फुला कर वो बैठता है। और उसके चेहरे पर लाल, पीला, हरा कलर होता है। तो वैसे ये हमारे जो बादल कैसे है? जोकर जैसे दिखाई देते हैं। जोकर जैसे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े आँखें होती है उसकी। ऐसे जोकर जैसे ये तोंद फुलाए। तोंद का मतलब क्या है? बड़ा हुआ पेट, बड़ा हुआ पेट। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। हाथी की सूंड कैसी होती है? लंबी। और वही हाथी क्या करता है? सूंड उठाता है, ऊपर उठाता है। यहाँ देख रहे हो ये चित्र? तो जैसे आकाश में जो बादल होते हैं, तो हमें जैसे जोकर जैसे वो बादल दिखाई देते हैं। कभी हाथी की सूंड ऐसे उठाकर हाथी बैठा हो, ऐसे हमें दिखाई देता है। कुछ ऊँटों की से कुब्बड़ वाले, यहाँ देखो, ऊँट का ऐसे जो पीठ का जो भाग होता है ना, वो कैसे दिखाई देता है? कुब्बड़ वाला। यानी ये उसका जैसे ये ऊँट की पीठ होती है ना, तो वो कुब्बड़ यानी जैसे हमारे शरीर पर ऐसे जो एक बड़ा सा भाग होता है ना, वो ऊँट का होता है। तो वैसे ही ऊँट का आकार जैसा हमें बादलों में दिखाई देता है। और कुब्बड़ वाले जो ऊँट होते हैं ना, वैसे आकार वाले बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। और कुछ तो बादल बच्चों कैसे लगते हैं? परियों से पंख लगाए। परी पता है ना? दो यहाँ पंख होते हैं, उसके आजू बाजू में दो पंख होते हैं, और वो पंख फैलाकर उड़ती है। ऐसे हमें ये परी दिखाई देती है। तो ऐसे बादल भी हमें परियों जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि जोकर जैसे दिखाई देते हैं, हाथी से सूंड उठाए दिखाई देते हैं, ऊँटों से कुब्बड़ वाले दिखाई देते हैं, परियों से पंख लगाए ये बादल हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, अलग अलग प्रकार के बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं। जैसे कि जोकर वाले, हाथी वाले, ऊँटों वाले, परियों वाले बादल हमें आकाश में दिखाई देते हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। तो ये कैसे है? एक दूसरे को टकराते हैं। मैंने अभी कहा ना कि ये जो बादल है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को टकराते हैं। जैसे ही हवा का झोंका आता है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को टकराते हैं। जैसे शेर का आवाज़ कैसे होता है? ओ, तो वो क्या करता है? जैसे ही वो आपस में बादल टकराते हैं, तो शेर कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है ना, वैसे आवाज़ हमें नीचे धरती पर आती है। और ऐसे ये कैसे है? ये बादल मतवाले बादल है। कैसे है? मतवाले बादल है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी। तूफानी यानी हलचल मचाने वाले, तूफानी यानी हलचल मचाने वाले। कुछ रह करते शैतानी। शैतानी का मतलब है शरारत। शैतानी का मतलब है शरारत। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से, थैला यानी क्या?
जो हमारे घर में जो बैग होती है ना वो, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, झरझर झरझर बरसाते पानी। तो ये मतवाले बादल कैसे हैं बच्चों? वो कैसे हैं कि तूफानी है, शैतानी करते हैं और जैसे कि चुपके से अपने थैलों में बैठकर ऊपर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हमें दिखाई देते हैं। और ये इतनी शैतानी करते हैं, यहाँ वहाँ हलचल करते हैं, शरारत करते हैं, एक दूसरे को टकराते हैं और जोर जोर से पानी नीचे बरसता है। और वो पानी कैसे बरसता है? झरझर झरझर। जब बारिश होती है तो पानी कैसे आता है? बारिश कैसी आती है? झरझर झरझर। कुछ तो लगते हैं तूफानी, तूफानी यानी ऐसे कि हलचल मचाते हैं, ऐसे जोर जोर से तूफानी बारिश आती है। कभी देखिए आपने बच्चों, बहुत जोर जोर से, जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं, आकाश में बादल गरजते हैं, जोर जोर से पानी नीचे बरसता है, बारिश आती है, पेड़ पौधे खिलते हैं और गिरते हैं, जैसे कि कोई तूफान आया हो, ऐसे महसूस होता है। तो ऐसे ये बादल जो है वो कभी कभी अपना रौद्र रूप धारण करता है, इतना भयानक होता है कि हमें डर लगता है। ऐसे ये बादल होते हैं। कुछ रह कर शैतानी, शैतानी छोटे बच्चे हमारे घर में शैतानी करते हैं ना, शरारत करते हैं, वैसे भी ये बच्चे हमें क्या करते हैं? हमें शैतान कर वो शरारत करते हैं ना, वैसे ही ये बादल भी क्या करते हैं? शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। थैला यानी हमारे घर में जो बैग होती है ना, थैला, तो कुछ क्या करते हैं? ऐसे थैला भरकर वो छिपते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी। ये जो बादल है किसी का भी नहीं सुनते। ढोलक ढोल बजाते बादल, जैसे हम बोले उन्हें कि नहीं बाबा हमें डर लगता है और आप ऐसे आवाज़ मत करो, तो वो किसी का भी नहीं सुनते। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बच्चों, हमारे गणपति का आगमन होता है या कोई हमारे मिरवणूक निकलती है तो ढोलक बजते हैं ना, कितने बड़े बड़े ढोलक होते हैं। तो वो ढोलक कैसे बजते हैं? ढोल इतने बड़े बड़े आवाज़ कर वो ढोल बजाते हैं ना, तो वैसे बादल बरसते हैं। तो हमारे कान के ऊपर हम हाथ रखते हैं कि इतनी जोर जोर से आवाज़ हमारे कानों पर पड़ती है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हम बादलों को कहे कि बाबा हमें आवाज़ आ रही है बंद करो, तो वो बादल किसी का भी नहीं सुनते। जैसे ढोल बजते हैं वैसे वो ढोल बजाते हुए बादल बरसते हैं। ओके, और ये बादल कैसे होते हैं? रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में आते। तो बारिश कैसी होती है? रह कर छत पर आते हैं। जैसे हमारे छत के ऊपर बरसात जब होती है तो हमारे छत पर आवाज़ आती है, टप 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 ऐसे आवाज़ आती है। कभी कभी बारिश आती भी है और जाती भी है, जैसे कि आना जाना लगा रहता है। कभी कभी बारिश आती है, हमारे छत पर आवाज़ आती है तो समझ लेना कि हाँ बाबा बारिश आ रही है, हमारे आंगन में यहाँ वहाँ बारिश की बूंदें गिरती है। और अभी चली भी जाती है, फिर चुपके से चली भी जाती है। और कभी कभी तो जिद्दी बनती है, जिद्दी यानी हट्टी बनती है। और वो कैसी बरसती है? बहुत ज़ोर ज़ोर से बरसती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और इतनी बरसती है कि बाढ़ नदी नालों में लाती है। तो हमारे नदी नालों में बाढ़ आती है। बाढ़ यानी मराठी में इसे क्या कहते हैं? पूर। नदी नालों में पूर आता है। तो इतनी बारिश होती है कि नदी नालों में बाढ़ आती है। ऐसी ये बारिश होती है
कभी किसी का नहीं सुनती है। आती है तो बाढ़ लाकर आती है, नहीं तो वो चली जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें अच्छा लगता है कि बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ हरियाली होती है, खेत में किसान काम करते हैं और हमें बारिश में भीगना या बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। तो बारिश में हम पिकनिक में भी जाते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स देखने जाते हैं। ऐसे हमें बहुत आनंद मिलता है। ऐसी ये बारिश होती है। ऐसे हमारे कैसे बादल है, भोले भाले बादल है, मन के भोले भाले बादल है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो आपको ये कविता आपको 2 बार पढ़नी है बच्चों, और पढ़ने के बाद आपको ये यहाँ के जो कठिन शब्द है मैं आपको बाद में बताती हूँ, लिख कर देती हूँ। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये कविता आपको 2 बार पढ़नी है। ओके, तो ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।